जितने सांस वाले मरीज आते हैं ना, हाँ, वो हीटर से उठते ही नहीं है। हम समझाते हैं आप जर्सियां पहन लें, सॉक्स पहन सॉक्स लें, पहन जुराबें लें, पहन लें, हाँ, लेकिन आप हीटर के आगे ना बैठे कि हाथ पांव ठंडे रहते हैं हाँ, या सूज जाते हैं। ओए, अब सूजते क्यों है? खून की सप्लाई स्लो हो गई है। ग्लव्स पहन के ना रखो और 1-2 दिन हरारत वाली चीजें खा लो, शहद वगैरह, खजूर वगैरह, कलवंजी वगैरह। क्या होगा, आपकी वो सोजिश आइंदा के बाद नहीं होगी। पेशाब वाले मामलात, अब टोटल ओवरऑल आपकी बॉडी में खून वाली नालियां जब स्केड में आती हैं तो बीपी शूट करता है। जब बीपी शूट करता है तो तब भी आप फंस जाते हैं। जिनको पेशाब बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा आता आ है, रहा है, हाँ, यहाँ पे क्या करना है, फिर ये अजवाइन 50 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, इसका पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम एक एक खाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं बड़ों जी। पे जिनके प्रोस्टेट के मसले हैं और बाकी मसले हैं। प्रोस्टेट का मसला तो खैर अब इस एज के बाद 40-50 के बाद होना ही शुरू होता है, लेकिन साथ साथ जो है फिर भी ठंड लग जाती है, उनको गर्म रखना जो है ना मुश्किल हो जाता है। वो फिर बैठते हैं हीटर के सामने और हीटर के अलग उसके मसाइल हैं, गैस के हीटर के अलग मसाइल हैं, इलेक्ट्रिक हीटर के अलग, जो कि वो बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म कर देता है कमरे में से। उनको किस तरह हैंडल करना है? हमारे बड़े बुरे कहते थे कि साथ आप पानी जरूर रखें यस, वहां पे उसमें कमरे के यहाँ पे अंदर ना उसमें। 2 चीजें याद रखें। हम्म। बहुत सारे लोग वे बड़े एडे सियाने से नसी क्यों नहीं हुए सियाने, चलो कोई असूलन नहीं। की गल्ला ही ना मानते। गल्ला नहीं मानते। इसमें सबसे पहला काम तो जब आपने हीटर अंदर लगाना है ना, हाँ जी, या तो आपकी किसी ना किसी को डोर थोड़ा सा खुला हो ठंड या आती कोई है सर, खिड़की हो। ना करो, नहीं नहीं हो तो सकता। अगर इंज नहीं कर सकते ना तो फिर पानी डाल लो नाल थोड़ा जा, पानी अच्छा वो थोड़ा सा ना आप किसी बाउल के अंदर, बाउल में या किसी किसी चीज देश में, की छोटी देश की हाँ में देचकी किसी में, में इसमें किसी है भी, खुला उसमें ओपन। खुला पानी थोड़ा सा रख दें साइड। अच्छा, हीटर के ऊपर रखना तो फिर बर्तन आपका ऐसा बर्तन, हो जो हाँ सही हो हाँ उसके ऊपर, हाँ नहीं तो साइड पर रख दें। हाँ। आजकल तो हीटर के साथ ऊपर चूल्हा भी आ रहा होता है, तो उस पर आप जो चाय भी बनाओ, अंडे हाँ भी जी, उबालो, मौज करो। तो नाल सेको भी। सही को भी बिल्कुल उससे क्या होता है कि ये आपको लंग्स को नुकसान नहीं देता। लंग्स अच्छा, नुकसान नहीं कैसी देता। बात है, जितने सांस वाले मरीज आते हैं ना, हाँ, वो हीटर से उठते ही नहीं है। हम समझाते हैं आप जर्सियां पहन लें, सॉक्स पहन सॉक्स लें, पहन लें, जुराबें पहन हाँ। लें, लेकिन आप हीटर के आगे ना बैठें। सर कुछ लोग हैं जिनकी बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। सर इसीलिए कह रहा हूँ, अब बॉडी प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अब अक्सर लोग देखता हूँ उन्होंने यहाँ पे पहनी है ये जैकेट वगैरह, कोट वगैरह, पाँव में कुछ भी नहीं पहना हुआ, कुछ नहीं पहना, सर पे कुछ नहीं पहना, कुछ नहीं पहना हुआ। और अच्छा कैसी बात, कई लोग चादरें ली होती हैं, ठीक है, हर चीज, लेकिन ना सर के ऊपर कुछ लिया होता ना पाँव। ना पाँव में कुछ अब पाँव सबसे ज्यादा जल्दी आपको सर्दी लगती है तो पाँव पाँव से और सर लगती से है, और लगती है। सर से लगती है। ओए, हम उसको नहीं नापते। अरे अच्छा, आप थोड़ी देर तक जमीन पे खड़े हो सर्दी में, आपको यहाँ तक सर्दी यहाँ महसूस तक होगी। सर्दी पहुंच जाती है, बिल्कुल सही। पहला काम तो ऐसे पेशेंट को चाहिए। कितने पेशेंट आजकल आ रहे हैं जी, उनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं हाँ, या सूज जाते हैं। ओए, अब सूजते क्यों है? खून की सप्लाई स्लो हो गई है। आप कभी भी जमा लें ऐसे पेशेंट को, आप कहें 3 ग्लव्स पहन लो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, नहीं तो चूल्हे के ऊपर सेको, सेकने के बाद 1 ग्लव्स पहन लो। ग्लव्स पहन के ना रखो और 1-2 दिन हरारत वाली चीजें खा लो, शहद वगैरह, खजूर वगैरह, कलवंजी वगैरह। क्या होगा, आपकी वो सोजिश आइंदा के बाद नहीं होगी। नहीं होगी। अरे है कि इसका इलाज सादा सा है, ग्लव्स पहन लें या इसको धूप में उसमें ना चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा सिकाई करके ग्लव्स पहन लें, ग्लव्स इसका इलाज है। पाँव में है तो मैं कहता हूँ डबल ट्रिपल सॉक्स पहने, खून की सर्कुलेशन तेज हो जाए। हरारत क्या है, हम जब पेन किलर खाते हैं हमारी बॉडी में थोड़ी देर के लिए हरारत पैदा होती है, जैसे ही वो 2-4-6 घंटे के बाद उसका असर खत्म होता है, हरारत खत्म, फिर हमारी बॉडी वहीं पे। पेन दोबारा तो शुरू क्या ही अच्छा हो अगर हम पेन किलर की बजाय अपने जिस्म को अच्छी तरह ढांप लें, डबल ट्रिपल, अब नीचे से ट्राउजर पहन लें, सॉक्स पहने, ऊपर आप जर्सी पहने, आप कैप पहने, अब आपका जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो गई। पीने के लिए आप शहद ही पी लें, सिर्फ 1 कप गर्म पानी में, शहद नहीं है गुड़ लें अच्छा वाला, उसका कहवा बना के सिर्फ गुड़ ही पी लें, गुड़ का कहवा सिर्फ बना के पी लें। अजवाइन पड़ी है, अजवाइन का पी लें, लौंग दालचीनी पड़ी है, उसका कहवा पी लें, सिप ले लेके यकीन करें आपको ना किसी मेडिसिन की पेन किलर की जरूरत है
और इसके अलावा आपको हरारत के लिए कोई भी पेन किलर या और कोई चीज खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर ये नेचुरल काम है और इससे आपकी बॉडी हर टाइम सही रहेगी, खून की सर्कुलेशन रुकेगी नहीं। ये पेशाब ही नहीं, पेशाब के अलावा बहुत सारी बीमारियां सर्दियों में क्यों अटैक करती हैं? क्योंकि जो खून है ना ये सर्दी से जमता है, जम जाता है। बिल्कुल सही। और ये खून जो है, खून के अंदर जो वेन्स है हमारी शरियाने हैं जो सुकेड़ में आ जाती हैं। जैसे हम सर्दी में जा रहे हैं बाइक पे तो हमारा जिस्म ऐसे हो जाता है, सुकड़ जाता है। अब आप सर्दियों में ऐसे ही आपकी वेन, सांस वाली नालियां सुकेड़ में आ जाती हैं, पेशाब वाले मामलात। अब टोटल ओवरऑल आपकी बॉडी में खून वाली नालियां जब सुकेड़ में आती हैं तो बीपी शूट करता है, जब बीपी शूट करता है तो तब भी आप फंस जाते हैं। अगर वो शरियाने तंग हुई हैं दिल के अटैक की तरफ तब ये जा सकती है। इसमें मैं अक्सर कहता हूँ बूढ़ों के लिए खास करके, वैसे तो अब जवानों के लिए भी, लेकिन बूढ़ों के लिए उन्हें हर थोड़ी देर बाद नीम गर्म पानी जरूर पिलाया करें। अच्छा, उससे खून की सर्कुलेशन भी वो ठीक है। डरते हैं, वो कहते हैं बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा उसमें। अच्छा, नीम गर्म पानी से जल्दी यूरिन नहीं आता, जल्दी यूरिन नहीं आएगा। और नीम गर्म पानी जब होगा तो फिर आप जिससे चाय पीते हैं छोटा सिप लेके पियेंगे, आप गटागट करके पियेंगे भी नहीं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा पानी पिए हाँ, ताकि आपकी खून की सर्कुलेशन बेहतर रहे। अच्छा, उसके बाद आ गया बड़ों को। अब पहला करती हैं जिनको मसाना कमजोर हो गया, आजकल तो जवानों को भी पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो है जिनको पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, बड़ों के लिए जिनको पेशाब बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके लिए एक तो अजवाइन, बड़ा सादा सा, ये वो लोग हैं जिनका मसाना कमजोर है। हाँ जी, अजवाइन ले लें 50 ग्राम। तो इसमें अगर तो शुगर नहीं है इसमें वो कुजा मिश्री मिला लें। अच्छा, 50 ग्राम कैप्सूल भर के ये सिर्फ खाएं, इससे भी पेशाब जो है ना बार बार आना है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर अजवाइन के अंदर 50 ग्राम अजवाइन है, इसमें गोल वाली दारचीनी वो वाली लेके ना वो 25 ग्राम वो इसका फाइन पाउडर कर लें। लेकिन मकसद हमारा पेशाब का ना आना है या जिस वजह से पेशाब ज्यादा आ रहा है उस चीज को एड्रेस करना है। जिस वजह से पेशाब ज्यादा आ रहा है उस चीज अब यहाँ पे सर्दी है, मसाना कमजोर है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर्दी का भी तोड़ कर रहे हैं, मसाने को ताकतवर भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो। और ये नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखेगा। ठीक, अच्छा। दारचीनी इसमें डाल रहे हैं आप, दारचीनी 25 ग्राम। पेशाब से नर्वस सिस्टम बड़ा ताल्लुक है, कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हाँ, मैनेज करता है। अगर दिमाग आपका कमजोर हो गया तो आपका फौरी तौर पे कोई भी काम है, आप फॉर एग्जांपल यूरिन आया, आप उसे रोक ही नहीं सकते 1 मिनट के लिए, रुकना ही नहीं है आपसे, क्योंकि दिमाग ने ऑर्डर ही नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, फिर ये अजवाइन 50 ग्राम, दारचीनी 25 ग्राम, इसका पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम एक खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। और इसी तरह ऐसे पेशेंट जिनको कब्ज की शिकायत रहती है वो अजवाइन रात को नीम गर्म पानी में भिगो के रख दें। अच्छा। सुबह वो पानी पी लें, आधा चम्मच अजवाइन का पानी में भिगो दें, 1 कप पानी में सुबह वो पी लें। अगर कब्ज की शिकायत रहती है, अगर कब्ज नहीं है तो फिर लौंग रात को 3 अदद भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें। उसके बाद इसमें जड़ पान मिल जाती है पंसार स्टोर से, उसका पाउडर करें, उसमें शहद मिला लें, अगर शुगर है तो उसके कैप्सूल भर लें, सुबह शाम अकेली काफी है, बेहतरीन रिजल्ट है उसका, वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा ऐसे पेशेंट को चाहिए खजूर का इस्तेमाल, भुने चने का इस्तेमाल, गुड़ का इस्तेमाल, तिल का इस्तेमाल, ये लाजमी करें। नहीं तो बाजार से ना वो रेवड़ियां मिल जाती हैं, बिल्कुल सही, हाँ, वो रेवड़ी खा ले, मूंगफली खा ले, बहुत तेल लगे होते हैं उसके ऊपर। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं शुगर भी है, पीपी भी शूट रहता है, वो दवाई नहीं खा सकते। अब अजवाइन तो लौंग दोनों ही गर्म है, उनके लिए अजवाइन का तेल बना लें, अजवाइन का तेल बना, हाँ जी, बड़ा सादा सा तरीका है। 1 गिलास या 1 कप सरसों का तेल ले लें, बिल्कुल सही। अगर गिलास लिया तो उसमें 2 चम्मच अजवाइन के, बिल्कुल सही, वो डाल के ना चूल्हे पे पकाएं। जब अजवाइन जल जाए, उसका रंग चेंज हो जाए, फिर वो आप अपना तेल महफूज कर लें। आपका तेल महफूज हो गया, अजवाइन का तेल तैयार हो गया। अब उसकी नाफ के नीचे वाले पोर्शन पे ना आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें डेली। अल्लाह के हुक्म से चंद दिनों में जो ज्यादा पेशाब आता है वो रुक जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। अल्लाह, ये आपने बुजुर्गों का बताया। ये ऐसे लोग जो शुगर पेशेंट है या ब्लड प्रेशर हाई रहता है या दवाई नहीं खाना चाहते, उनके लिए